Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ ही साथ कुछ ग्रामर और ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री साइकिल्स फॉर क्लास 9 गर्ल्स सेज स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए, एजुकेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और मिनिस्टर को शॉर्ट में इस तरह से। फ्री साइकिल्स अर्थात मुफ्त साइकिल फॉर क्लास 9 गर्ल कक्षा 9 की लड़कियों को सेज कहते हैं स्टेट राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मतलब शिक्षा और मिनिस्टर मंत्री, तो शिक्षा मंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राज्य शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल मुफ्त में दी जाएंगी। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। देहरादून इन ए मूव टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन। मूव का मतलब होता है कदम, इनिशिएटिव। इन ए मूव टू प्रमोट, प्रमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, फीमेल महिलाओं की एजुकेशन शिक्षा को। तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एंड एनहेंस, एनहेंस का मतलब भी बढ़ाना होता है, वृद्धि करना। द पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का अर्थ होता है भागीदारी, ऑफ गर्ल्स लड़कियों की, इन द स्टेट राज्य में। और राज्य के अंदर जो लड़कियों की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत अनाउंस्ड। एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अनाउंस्ड किया। अनाउंस का मतलब घोषणा करना। देखिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है क्योंकि धन सिंह रावत, एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत, ये तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ठीक है, तो धन सिंह रावत अनाउंस्ड, धन सिंह रावत ने घोषणा की। द डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे की, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है ना, वितरण करना, वितरण करने के लिए ऑफ फ्री साइकिल्स, मुफ्त में साइकिल, टू ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, ऑल सभी, फीमेल स्टूडेंट मतलब छात्राओं के लिए। ठीक है, तो इन क्लास 9 अर्थात जो ऑन थर्सडे को, यानी कि जो लड़कियां कक्षा 9 में पढ़ती हैं उनके लिए फ्री साइकिल बांटने की घोषणा की, अर्थात उनको मुफ्त में साइकिल दी जाएंगी, ऐसा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की। एन एलोकेशन ऑफ ₹14 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड। एक जो एलोकेशन है, एलोकेशन का हिंदी में अर्थ होता है आवंटन, ऑफ ₹14 करोड़, 14 करोड़ रुपए का, हैज बीन रिलीज्ड। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। ठीक है, एन एलोकेशन ऑफ ₹14 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड, एक 14 करोड़ रुपए का एलोकेशन रिलीज कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे के लिए, बांटने के लिए, अक्रॉस ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट, सभी 13 जिलों में। तो इसका मतलब यह है कि लिखा ना ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स, सभी 13 जिलों में। तो एक समझने की बात यहाँ पे यह है कि उत्तराखंड के अंदर इसका मतलब 13 जिले हैं, ऑल 13 स्टेट लिखा है। और दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना एन एलोकेशन ऑफ ₹14 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड, हैज बीन आ गया ना, हैज बीन रिलीज्ड, ठीक है, तो रिलीज कर दिया गया है टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से करके दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ पे जानने के लिए मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, शुरुआत, और ये शुरुआत इज बीइंग टेकन की जा रही है अंडर द बालिका शिक्षा, अंडर द बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये शुरुआत की जा रही है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर उसमें जो है इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज बीइंग का यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। द इनिशिएटिव पहल इज बीइंग टेकन ली जा रही है, यानी कि पहल की शुरुआत की जा रही है अंडर द बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये शुरुआत की गई है। ऑफिशियल एस्टिमेट अराउंड 50,000 फीमेल स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान करना। तो अधिकारियों का अनुमान है अराउंड लगभग 50,000 50,000 फीमेल स्टूडेंट्स जो छात्राएं हैं विल बेनिफिट, उनको फ़ायदा मिलेगा फ्रॉम दिस स्कीम, इस योजना से। स्कीम का अर्थ योजना होता है। टू बी स्टार्टेड, जो कि शुरू होगी फ्रॉम द ऑन गोइंग एकेडमिक सेशन। ऑन गोइंग का मतलब होता है चल रहा, और एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, और सेशन का मतलब होता है सत्र। तो ऑफिशियल्स एस्टिमेट, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल्स हो गया सब्जेक्ट और एस्टिमेट जो है वो वर्ब आ गई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। और चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये होता केवल ऑफिशियल तो फिर यहाँ पे जो है एस लग जाता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि नियम कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तब जो है एस या एस लगाने की आवश्यकता वर्ब में नहीं होती। तो ऑफिशियल्स एस्टिमेट, जो अधिकारी हैं वो अनुमान करते हैं। अराउंड का अर्थ लगभग होता है, लगभग 50,000 जो छात्राएं हैं विल बेनिफिट, फ़ायदा उठाएंगी फ्रॉम दिस स्कीम, इस योजना का, ठीक है। टू बी स्टार्टेड, जो शुरू की जाएगी फ्रॉम द ऑन गोइंग एकेडमिक सेशन, जो ऑन गोइंग चल रहा शैक्षणिक सत्र है, एकेडमिक सेशन है, उससे जो है इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए जब सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, ₹2,850 अर्थात 2,850 रुपये विल बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, जमा करा दिए जाएंगे थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में DBT बोलते हैं, DBT।
तो डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इनटू अकाउंट्स, खातों में, ऑल गर्ल्स इन क्लास 9, वो सभी लड़कियां जो कक्षा 9 की छात्राएं हैं उनके खातों में, उनके अकाउंट्स में डीबीटी के माध्यम से 2,850 रुपये हर लड़की के खाते में डाल दिए जाएंगे। वाइल ए फ्री बाइसिकल, वाइल जबकि ए फ्री बाइसिकल एक मुफ्त साइकिल, बाइसिकल का मतलब साइकिल, और एक फ्री बाइसिकल जो है विल बी मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, वो अनिवार्य होगी इन द प्लेन्स, प्लेन में, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड का जो एरिया प्लेन में पड़ता है ना, मैदानी इलाकों में पड़ता है, तो वहाँ पे तो लड़कियों के लिए साइकिल लेना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स इन हिल डिस्ट्रिक्ट, जो छात्राएं हिल डिस्ट्रिक्ट की हैं, हिल का मतलब पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ज़िले, और जो छात्राएं जो है पहाड़ी ज़िलों को बिलोंग करती हैं, विल हैव द ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, तो उनके पास जो है विकल्प रहेगा टू ईदर चूज़, कि या तो वो चूज कर लें, ईदर का मतलब होता है या तो, ठीक है, चूज़, या तो वो चुनाव कर लें, ए बाइसिकल, एक बाइसिकल का, है नी, या तो वो एक साइकिल का चुनाव कर लें, और डिपॉजिट या फिर जमा करा दें द मनी, पैसे को, इन 4 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, 4 ईयर फिक्स डिपॉजिट में, यानी फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे एक बार जमा कर देते हैं ना पैसा कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो जो लड़कियां या जो छात्राएं प्लेन में हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो तो साइकिल खरीदेंगी ही खरीदेंगी, लेकिन जो हिल में है, चूँकि वहाँ पे हिल में साइकिल चलाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, तो इसलिए उनको ऑप्शन दिया गया है कि चाहें तो वो साइकिल ले लें, अगर उनको लगता है कि वो साइकिल से स्कूल जाने में समर्थ हैं, वहाँ पे साइकिल चलाई जा सकती है जहाँ पे उनका स्कूल पड़ता है, तो वो चाहें तो साइकिल ले लें, और अगर साइकिल नहीं लेना चाहती हैं तो वो जो है 4 ईयर फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को जमा कर दें। टू बी असेसिबल, जो कि असेसिबल होगा, असेसिबल का मतलब होता है सुलभ होना या पहुंच के योग्य होना, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक, ठीक है, तो स्नातक करने के बाद ही वो पैसा एसेसिबल होगा, अर्थात जब वो 2,850 रुपये जो एक छात्रा के अकाउंट में डिपॉजिट कराए जाएंगे और वो उनको फिक्स डिपॉजिट कर देगी, तो फिर क्या होगा कि ग्रेजुएशन के बाद जो है उसको वो पैसा निकालने की अनुमति रहेगी। ए 4 मेंबर पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, ए 4 मेंबर पैनल, एक 4 सदस्य का पैनल, हैज बीन फॉर्म्ड, फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना, तो 4 सदस्य पैनल का गठन कर दिया गया है इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले के अंदर, ठीक है, तो प्रत्येक जिले में 4 सदस्य पैनल का गठन किया गया है। एंड इट विल कंडक्ट, और ये कंडक्ट करेगा क्या, रियल टाइम वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप समझ गए ना, तो ये रियल टाइम वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, है ना, तो ये सत्यापन करेगा ऑफ बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभार्थी, लाभार्थियों का, एंड सबमिट ए रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, एक रिपोर्ट जमा कराएगा टू द एजुकेशन डायरेक्टोरेट, शिक्षा निदेशालय को, डायरेक्टोरेट का मतलब होता है निदेशालय, तो क्या मतलब हुआ कि हर जिले के लिए एक 4 सदस्य पैनल गठित कर दिया गया है, और ये पैनल जो है वो रियल टाइम सत्यापन करेगा लाभार्थियों का, अर्थात उन लड़कियों का जिनको लाभ पहुंचा है, और फिर रिपोर्ट जो है ये पैनल
शिक्षा निदेशालय को देगा। तो एक अच्छा कदम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जो है जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। और जिन लड़कियों का स्कूल कॉलेज थोड़ा दूर पड़ता है तो उनको वहाँ आने जाने में सुविधा रहेगी। और डेफिनेटली मतलब ये एक पॉजिटिव कदम है। और हमें केवल जो है बुराई करने के लिए या कमियां निकालने के लिए ही कमियां नहीं निकालनी चाहिए, या बुराई करने के लिए ही बुराई नहीं करनी चाहिए। जो कदम काबिल तारीफ़ है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जो कदम सही नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। और यही एक जो है सही तरीका होता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।